दोस्तों नमस्कार। आज इधर कुछ दिनों के बाद हम फिर आपके समक्ष उपस्थित हैं यूट्यूब के लाइव प्रकाशन के साथ। आज एक विशेष प्रकार का एक केस है। एक अमेरिकन रॉट व्हीलर कुत्ता है जिसको आप अथी में भी देख रहे हैं, ये फेस पर फिगर में। तो रॉट व्हीलर, एक अमेरिकन रॉट व्हीलर डॉग्स कुत्ता आया। उसके शरीर पर कान के पास खास करके अल्सर था, घाव था, खखुड़ाया हुआ, छिलाया हुआ। वह ऐसा लगता था जैसे वह नोच रहा हो, पंजे से वह बार बार उसको खकोर रहा था। फिर उसके देह पर जहाँ तहाँ इसी तरह से थे और सारे जगह का केस उड़ा हुआ था। साथ ही साथ ये देखने पर पता चला कि उसमें जो टिक्स हैं, अठगोड़वा जिसको हम लोग देहात में बोलते हैं, वो अठगोड़वा उसमें उसके शरीर में ये केस में पकड़े हुए था। उसके कुछ अंडे भी थे उसमें केस के जरी जरी में पकड़े हुए, और इस तरह से उसका ट्रीटमेंट किया गया। अब यह जो रॉट व्हीलर और इसको रोग जो हुआ, असल में हम लोग इसको ये इक्टोपिक यानी वाह शरीर पर, त्वचा पर, इक्टोपिक पैरासाइट्स जो उस होस्ट के खून खींच करके अपना जीवन यापन करता है। तो एक्टोपैरासाइट्स ऑन डॉग या डॉग, तो कुत्ते में यह पैरासाइट के वजह से, ये के वजह से, टिक के वजह से, अठगोड़वा के वजह से वह जब खून खींचता है तो वहाँ सुबसुबाहट और नोचने लगता है, और इस तरह से जानवर अपने पाँव से या अगले या पिछले पंजे से उसको वह नोचता है। नोचने के कारण उस पर बहुत सारे घाव, अल्सर्स हो जाते हैं। तो इसके जो खास करके जो सिम्टम्स हैं उसको हम जरा सा देख लें। इक्टोपैरासाइट्स ऑफ डॉग में, पैरासाइट्स दैट लीव ऑन द स्किन और हेयर ऑफ द होस्ट। होस्ट के, मेजमान के नहीं, होस्ट के यह पीठ पर, शरीर में यह पाया जाता है अठगोड़वा। ऐसे इक्टोपैरासाइट्स में कई तरह के हैं, खास करके इसमें फ्लीज, टिक्स और माइट्स, ये 3-4 प्रकार के बताए गए हैं। माइट्स, फ्लीज, टिक्स और माइट्स, सारे के लगभग एक ही सिम्टम्स हैं। तो ये इक्टोपैरासाइट्स जब होगा तो इसके जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, तो पैरासाइट्स दैट लीव ऑन द स्किन और हेयर ऑफ द होस्ट। तो डॉग्स कैन बी, चाहे ये एनिमल्स, कैन बी infested by various types of ectoparasites such as fleas, ticks, mites, lice. इसके जो सिम्टम्स खास करके होंगे इक्टोपिक पैरासाइट्स के, हम कैसे जानेंगे कि इस पैरासाइट को, इसमें पैरासाइट्स है, ये इक्टोपिक पैरासाइट्स है, ये हम कैसे जानेंगे? तो वह क्या है कि इंटेंस ईचिंग एंड स्क्रैचिंग, वो खूब नोचेगा बार बार अपने पंजा से, वह जहाँ पर अथी होगा, काटेगा, वहाँ पर वह नोचता रहता है। तो इंटेंस ईचिंग एंड स्क्रैचिंग, खखोरना। लॉस ऑफ हेयर और डल कोट, हेयर वहाँ पर जहाँ पर नोचने के वजह से और
स्किन के उसको कहें कि अनहेल्दी होने के वजह से वह जो केस होगा वहाँ का हेयर फॉलिंग हो जाएगा, केस उड़ने लगता है। फिर स्किन पर जब केस उड़ जाएगा, नोचेगा, तो वहाँ पर सोर हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएंगे, लाल हो जाएगा या और वह नोचेगा और उस पर पपड़ी जम जाएगा। तो इस तरह से उसमें सिम्टम्स आ जाते हैं। या कभी कभी ये छोटे छोटे फुंसी उस पर हो जाएंगे। और खास करके हेड पर, माथा में बराबर वह माथा डुलाता रहेगा, चूँकि कान उनके पास या कान में भी ये ज़्यादा होता है, तो वो बराबर डुलाता रहेगा और कान पर हमेशा ये पंजा से मारता रहेगा। हम देखें इसमें यह केस हमारे यहाँ लगभग आया, ये लगभग 6/9/2024 को। तो वही था उसमें कि पीठ पर पूरे में सर के तरह था, हेयर फॉलिंग था पीठ वगैरह पर, कान पर, और उसमें ईचिंग था, वह बार बार नोच रहा था, और साथ ही साथ ध्यान से देखने पर उसमें टिक्स था और उसके अंडे थे ये बाल के जड़ में। आइए देखिए इसका ट्रीटमेंट जो किया गया अमेरिकन रॉटवीलर में, ये इक्टोपैरासाइट्स का। हेड के ये लाइस 129 पेज पर, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मेडिसिन्स हैं, जिसमें सल्फर भी है एक। ये हैं अमोन कार्ब, एपिस, आर्सेनिक, कार्बोलिक एसिड, लाइकेसिस, लाइकोपोडियम, मरकरी, नाइट्रिक एसिड, ओलिएंडर, सोडियम, सल्फर और ट्यूबरकुलिनम। अब लाइस करके और भी जगह है, जैसे ड्रीम्स वगैरह में, स्लीप में, ड्रीम्स में भी लाइस है, तो उस लाइस से तो यहाँ ज़रूरत है नहीं। फिर स्लीप के वर्मिन में लाइस है, इसका भी यहाँ ज़रूरत नहीं है। अब हेड में हेयर फॉलिंग, हेड में देखा हमने, वो रेपर्टरी के हेड में हेयर फॉलिंग पेज 120 पर। तो और फिर एक जगह फ्लीज भी मिला है, फ्लीज 837 पेज पर फ्लीज मिला, तो उसमें भी ये एलुमिना, कैक्टस, नेट्रम कार्ब और लीडम, ये दवा थी, 4 दवाएं। खैर इन सारे सिम्टम्स, ईचिंग, फिर हेयर फॉलिंग और लाइस, इन तमाम सिम्टम्स के लेने पर, और जो अति था स्क्रैचिंग, रबिंग और ईचिंग, इन तमाम सिम्टम्स के देखने पर ऐसा लगा कि जैसे यह सल्फर का केस हो। आप इसमें देख रहे हैं ये विभिन्न प्रकार के इक्टोपैरासाइट्स को देख रहे हैं, देखा हुआ। इक्टोपैरासाइट्स बहुत तरह के हैं, इक्टोपैरासाइट्स आप उसको देखिए। और वह रॉटवीलर भी हम देखेंगे, रॉटवीलर को हम देखें किस तरह से, ये देखिए ये सारे लाइस उसी का है, इक्टोपिक पैरासाइट्स है, ये लाइस, टिक्स, ये सारे हैं। हम लोग देखते चले इसको, इस तरह से बहुत सारे हैं, उसमें तरह तरह का उस पर लेबलिंग भी किया हुआ है, कौन कौन क्या क्या है। इन तमाम चीज़ें उसमें इक्टोपिक पैरासाइट्स में मिलते हैं। भिन्न भिन्न स्टेजेज हैं उसके, ये ऐसा नहीं कि इतने प्रकार के हैं, उसके विभिन्न स्टेज हैं। उस स्टेज को यहाँ पर और भिन्न भिन्न जगह से ये कलेक्टेड है, और उनको हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखें उस रॉटवीलर डॉग को, कुत्ते को देखें हम कि वह रॉटवीलर कुत्ते के पर अल्सर उसके कान के पास, आप देखिए इस फिगर में देख रहे हैं, उजला, वह कान के ऊपर में, कान के जरी में वह किस तरह से वह अल्सर बन चुका है। फिर हम देखें दूसरे फिगर में
यहाँ पर देखिए, और ये बाईं तरफ कान के ऊपर आप देख रहे हैं काला काला दाग, और वो इस तरह से वहाँ हेयर फॉलिंग भी है और स्कार्स के तरह क्रस्ट भी है वहाँ पर देखने पर। तो इस तरह से हमने देखा। तो अब उसके बाद जब वह कल, ये देख लीजिए, एक ये बाहर से फोटो लिया गया है एक कुत्ते पर, ये तरह तरह के माइट्स हैं और उसके किस तरह से टिक्स हैं, माइट्स हैं, और उसके लार्वा, अंडा, और लार्वा को हम और फिर एडल्ट अवस्था में हम उसको देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये इक्टोपिक पैरासाइट्स हैं, या इक्टोपैरासाइट्स बोले, इक्टोपिक देखिए उसका ये एडल्ट स्टेज है, एक्टोपिक पैरासाइट्स का ये एडल्ट स्टेज है। अब हम देखें कि, और भी देखिए आगे होगा फोटो सब इस तरह से। अब ये देखिए, फिर इस कुत्ते के दूसरे भाग से हम लोग भिन्न भिन्न एंगल से इसका फोटो लिया गया था। अब जब वह परसों कल आया तो वह जो स्वस्थ हुआ, वो स्वस्थ वाला एक फ़ोटो दिखाइए, अथी वाला जो लिए हुए था। हाँ देखिए, यह फ़ोटो देख लीजिए, ये बाद का सबसे, ये कल का फ़ोटो है आप जो देख रहे हैं अभी। ये देखिए, ये यही इनका कुत्ता है, ये रोहित जी हैं हमारे, ये काफ़ी ये कुत्ते के शौकीन आदमी हैं, और ये यही रॉट व्हीलर, अमेरिकन रॉट व्हीलर के साथ ये आपको दिखाए। तो इस तरह से यह कुत्ते को जो ट्रीटमेंट किया गया, वह हमने सल्फ़र दिया, सल्फ़र 200 एक दिन बीच करके पानी। सबसे पहले तो 15 ml में हम 5 बूंद दवा मिला दिया, और उसको प्रतिदिन एक दिन बीच करके 10-10 बूंद सुबह में दिया गया उसको। इसके बाद यह जो कल का जो फोटो है आपने देखा कि वह स्वस्थ हो चुका है और काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। हालांकि हेयर जो फॉलिंग था उस पर हेयर फॉलिकल्स फिर बन के और हेयर जमना भी शुरू हो गया है। इस तरह से अभी अब, और जितने माइट्स थे, हाँ खास बात जो ये माइट्स था सब, ये टिक्स थे, वो सारे स्वतः गिर गए और नीचे में गिर गया। उन्होंने बताया रोहित जी ने कि बहुत तेज़ी से या जो माइट्स था या अठगोड़वा था वो सब स्वतः गिर गया। ऐसा लगता है कि ये जो इक्टोपिक पैरासाइट्स हैं, ब्लड में ही, खून में ही, रक्त में गड़बड़ी के वजह से, या कहें कि सोरा दोष के वजह से ऐसा हो जाता है। ये जानवरों पर और कुत्तों पर भी, तो जानवरों पर इस तरह से हो जाता है, तो यह हम सोरा दोष के कारण यह ऐसा हो जाता है। इसलिए सब जानवर को नहीं होगा। हाँ, खास करके पहले के ज़माने में, जब आजकल मवेशियों में भी यह खूब पाया जाता है, जब से यह नया ये हॉल्स्टन फ्रीजियन या फिर जर्सी ये वैरायटी आने लगी है, तब से जो क्रॉस इसकी वैरायटी है, तो अपने यहाँ की जो क्रॉस वैरायटी है उस पर यह पाया जाने लगा है। और जब से यह बांध करके हम लोगों ने खिलाना शुरू किया, तब से यह ज़्यादा एक्टोपिक पैरासाइट्स शरीर पर होते हैं। पहले 4 महीने यानी जेठ, आषाढ़, सावन, भादो में 4 महीने चौमास में खेत में जाता था, तो वहाँ पर वह स्वस्थ हो जाता था। चिड़िया उस पर आकर के बैठता था और चिड़िया उसे चुन चुन करके खा जाता था, और ज़मीन पर बैठने के वजह से वो परिवर्तन उसके अर्थ में, स्वास्थ्य में हो जाता था। और आजकल एक ही जगह रहने के वजह से, वहीं कितना भी साफ़ किया जाए, लेकिन एक ही जगह रहने से वो बदबू और वो गंदगी तो रहेगा ही। तो इस तरह से वहाँ खास करके जो ये पैरासाइट्स है, एक्टोपिक पैरासाइट्स, शरीर पर ये हो जाते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ देखा कि सल्फ़र का सारे सिम्टम्स से सल्फ़र का चुनाव हुआ, और मात्र एक दवा से ही सल्फ़र से उसे क्योर हुआ, जो क्योर के अवस्था में भी आपने फ़ोटो को देखा। आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स करते रहें,
फिर हम तरह तरह के इस तरह के रोग के साथ जानवरों के, फिर कुत्तों के, और ये मनुष्य में, इन तमाम चीज़ों को हम आपको के समक्ष ला करके और उसका रूब्रिक्स बना बना करके फिर मेडिसिन खोज करके और उसके इलाज के बारे में हम बताएंगे। तो इन्हीं बातों के साथ आज का ये जो यूट्यूब पर, ये चैनल पर हमारा उपस्थिति है, अब हम अनुपस्थित होना चाहेंगे, या अब हमारा टॉक समाप्त हम करना चाहेंगे। फिर हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। आप कमेंट्स, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।